जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है डाउट में, फटाफट देखिएगा, मजा सा आ जाएगा क्वेश्चन को करके। इसमें कहा जाता है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स सबमिट इज 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम इतना ही काम करने वाले हैं, ठीक है, आगे के स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। हमसे कहते हैं कि अगर आप एक फुट पे देखते हैं किसी में माउंटेन के, तो माउंटेन के एग्जैक्ट अगर फुट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास बिल्कुल नीचे आने वाला, मान लेते हैं कि ये आपके पास माउंटेन है, ठीक है ना, इसको मैं माउंटेन लिख देता हूँ यहाँ पे, माउंटेन, दैट्स फाइन। अब कहते हैं इसके फुट पे, फुट मतलब देखो एग्जैक्ट फुट पे यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी, मतलब ग्राउंड की बात कर रहे हो, ग्राउंड लिखना चाहिए था जहाँ तक मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट फुट लिखा, बट फाइन। पूरा एग्जैक्ट बिलो आपके से होगा और नहीं कह रहा, बेसिकली आपको ये समझना है, ठीक है। तो कहाँ कह रहा है, अच्छा कहाँ से कह रहा है, ऑफ इट्स सबमिट। ऑफ इट्स सबमिट्स का क्या मतलब है, इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप। सबमिट का मतलब होता है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से कहाँ बात कर रहा है, फुट पे। तो कहीं पे भी आप फुट ले सकते हो इस तरीके से, ऐसे करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो फुट ये वाला, और यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, और ये वाला जो एंगल है उसे मैं 45 डिग्री कह देता हूँ। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई दिक्कत। दिस इज, लेट से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ए बी इज योर माउंटेन, वेयर लेट से दिस पॉइंट इज सी, where angle of elevation is 45 degree from the summit. Summit is nothing but the top point A. Got it? Okay. तो अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, अब आगे देखते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, आप माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हो, तो अब नीचे से बिल्कुल 90 डिग्री पे तो चढ़ोगे नहीं, तो कितने डिग्री पे चढ़ रहे हो आप, 30 डिग्री पे चढ़ रहे हो, और आपने कितना ट्रेवल किया, 1000 मीटर ट्रेवल किया टुवर्ड्स माउंटेन अप, माउंटेन के सिर ऊपर की तरफ, और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड। आई बात समझ में, कुछ इस तरह से 1000 मीटर। अब ये नहीं बोला कि डायरेक्टली आप माउंटेन पे पहुंच गए हैं, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि आपने 1000 मीटर चला है, कुछ इस तरह से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था, स्लोप था, वो आपके पास 30 डिग्री था। आई बात समझ में, क्योंकि 45 डिग्री पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और गलती से वो 60 डिग्री हो गया इंक्लिनेशन विथ ग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा मतलब गिर जाओगे आप। आई बात समझ में, नहीं चढ़ पाओगे नॉर्मली। तो आपको बेल्ट वेल्ट की हेल्प से, जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, जो मूवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, जो भी नाम मैं भूल गया उसका, हार्नेस, हाँ हार्नेस वगैरह का यूज़ करके आपके पास चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते हैं 1000 मीटर चल गया, तो अब आगे क्या कहा जाता है वो भी तो अभी रीड करना पड़ेगा। कहता था एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एलिवेशन है वो आपके पास 60 डिग्री है, मतलब यहीं से टॉप से, मतलब फ्रॉम इट सबमिट से ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब यहाँ तक का, वो आपके पास कितना है, 60 डिग्री। तो इसको आप ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल बना है वो आपके पास 60 डिग्री है। आई बात समझ में, थोड़ा सा टेढ़ा सा, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, बट हाँ अगर आप इसको कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे वो लग जाने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ये आ गया तो बाकी की प्रैक्टिस ही ना करो, ध्यान रहे इसका, है ना, और भी बाकी क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप की, ठीक है, ये एक टाइप हो गया उनमें से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं ना, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो हाइट ऑफ द माउंटेन पूरे को मैं एच मान लूँ, एच, इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, एच मान लेता हूँ, हाइट ऑफ द माउंटेन को एच मान लेता हूँ। तो हमें एच यही निकालने का जो टारगेट है वो रहने वाला है आपके पास। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, तो एक्चुअल में इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, इस वाले पॉइंट का भी नाम दे देता हूँ और इस वाले पॉइंट का भी नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दो, सी तक हो चुका है, इस पॉइंट को डी का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ई का नाम दे देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी जरूरत पड़ेगी अभी बनाने की, इस वाले पॉइंट को हम एफ का नाम दे देते हैं। वो आपकी मर्जी, नेमिंग तो अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो घर की बात है। गॉट इट। चलिए ध्यान समझते जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बट डरना नहीं है, आराम से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। अब देखिए हमें एच निकालना, ये वाला ना एच निकालना, टोटल हाइट, तो उसे मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। वन इज ए ई, एक्चुअल में एच क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई, और प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा, ई बी, होगा ना यहाँ। चलो, अब आपको टारगेट है ए ई निकालने का और ई बी निकालने का, तो एक को मैं एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक को मैं एक्स लिख देता हूँ, ये रहा मेरे पास एक्स, और इस वाले को ना मैं वाई लिख देता हूँ। तो एक्चुअल में हाइट जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एंड विल ऐड, देन विल गेट द हाइट ऑफ द माउंटेन।
आई बात समझ में? तो हमारा टारगेट है यहाँ पे एक्स और वाई निकालने का। एक बार हमने एक्स और वाई निकाल दिया तो हमारा काम बन जाएगा, एच निकल जाएगा, विच इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि आपके पास कोई भी साइड पता ही नहीं, ना ये पता ना ये पता, समझ रहे हैं? ना ही आपको ये पता है, ना ही आपको ये पता है, ना ही आपको कुछ नहीं पता, तो एक्स और वाई मतलब नहीं निकाल पाओगे यहाँ से डायरेक्टली। तो कुछ हिंट लेकर अगल बगल से जहाँ पे वैल्यूज गिवन है वहां से आप कुछ कुछ निकाल लें, फिर आगे जाएं तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। तो चलो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे काम करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम करेंगे ये वाला लाइट, ये वाली जो हाइट है उसे हम निकालने वाले हैं। तो इसको मैं लेट से थोड़ी देर के लिए जेड कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक साइड पता है और हमें एक एंगल भी पता है, इंक्लिनेशन जो स्लोप था 30 डिग्री। तो आराम से जो छोटा वाला ट्रायंगल है DCF, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए इन ट्रायंगल DCF। ठीक है, एक चीज नहीं पता विच इज Z, और एक चीज पता है विच इज 1000। इन दोनों में से देख लीजिए, एक परपेंडिकुलर है और एक आपके पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन, सो इट विल बी साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए Z एज इट इज रखते हैं, 1000 एज इट इज रखते हैं, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z की वैल्यू आ गई आपके पास 500 मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो भाई, आपने Z निकाला, देखो अब एक एक करके काम बनता चला जाएगा। हमने Z निकाल दिया, हमारा काम बन गया। अब देखते जाइएगा, ये हो गया मेरे पास 500 मीटर। अब ये वाला डिस्टेंस y जो है देखो निकल भी चुका है हमारे पास, तो y कितना हो गया मेरे पास 500 मीटर। वो ये हमारे पास y था ना, y हमने माना हुआ था। ठीक है, हमने y निकाल दिया, अब x निकालने की बारी है। बस हो गया क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब x कैसे निकाला जाए भाई? x निकालने के लिए या तो आपको ये पता चल जाए या तो आपको ये पता चल जाए। इन दोनों में से अगर एक साइड पता चल गई तो आप हंसते खेलते जो x है उसे आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो टारगेट करते हैं DE निकालने की। तो DE निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला डिस्टेंस अभी आपको पहले निकालना पड़ेगा। पहले तो C से लेकर F तक ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले आपको एक बार, फिर ये वाला पूरा निकालना पड़ेगा आपको एक बार, और बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से F से लेकर B तक। तो सबसे पहले फिर से ले लो DCF, फिर से ले लो DCF, इन ट्रायंगल लिख दो DCF, और इसमें जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन बेस कर दो, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई मान चुके थे, जेड मान चुके थे इसको। अब की बार इसको चलो ए लेट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर 500 है और बेस के जगह ए ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है और एंगल कितना है 30 डिग्री। नहीं आया समझ में? देखो ये वाला ट्रायंगल DCF में 500 अपॉन में ए करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 1030, एंगल 30 डिग्री था ना, 500 अपॉन में ए विच इज 1030, 1/√3। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 500√3। देखते जाइए एकदम प्यार से एक एक करके सभी चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो हमने ए निकाल दिया 500√3, 500√3। ठीक है, चलो भाई अब हम करते हैं इसकी पूरा 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 निकालने की कोशिश करो, सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक पूरा निकालने की कोशिश करो। तो इसको हम क्या ले लें, पूरे को बी मान लेते हैं। चलो बी मान लेते हैं। तो अब ध्यान समझिएगा ये होगा क्या, टोटल पूरा कितना होगा ना, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आप व्हाइट वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल था ना, उस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, इस वाले को, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, दिख रहा है? ये अभी ग्रीन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये जो कंप्लीट एंगल था वो आपके पास 45 डिग्री था, और ये वाला जो है ये वाला ये परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर लेता हूँ तो x प्लस 500 आ जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिए, डिवाइडेड बाय में बेस, बेस के जगह पे b है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1045, क्योंकि एंगल आपकी बार यहाँ पे कितना है 45। तो 1045 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो मैं डायरेक्टली 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग पुट करके अगले आप स्टेप कर लीजिएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, x प्लस 500 आया। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए थी, x के टर्म में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, b में से a को माइनस करना है, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, देख लो अच्छे से, ये वाला f से लेकर b तक मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एफ बी निकालने के लिए b में से माइनस कर दूंगा a को, तो b की जगह x प्लस 500 है और a की जगह पे माइनस का क्या हो जाएगा 500√3। तो ये जो चीज़ आपके पास निकल कर आई है वो आपके पास एफ बी आई है, और ये एक्चुअल में एफ बी किसके इक्वल है, इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, डी ई के इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं? तो आप इसको डी ई भी बोल सकते हैं।
एक्स प्लस 500 माइनस 500√3। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस वाली वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 500 एंड माइनस का 500√3 निकल गया मेरे पास डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस। बस लास्ट स्टेप है, डरिए मत, हो चुका है ऑलमोस्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है तो 7428525669 पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है अपने आपके डाउट का मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो 1-on-1 क्लास के, तो उसकी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। तो आपको बेस पता चल चुका है, तो आराम से हम ये जो x है विच इज द परपेंडिकुलर वी कैन फाइंड इट, राइट। तो ले लीजिए आपकी बार ट्राइंगल ए ई डी। कौन सा ट्राइंगल लीजिएगा आपकी बार? ए ई डी। तो अब आप नीचे आ जाइए और उसमें लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। परपेंडिकुलर x था और बेस क्या निकाला था? यही था ना आपके पास, x प्लस 500 माइनस का 500√3। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? आपकी बार जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन था यहाँ पे, वो आपके पास 60 डिग्री था, तो 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री की जगह डायरेक्टली मैं √3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख के रख लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। चलिए इसके नीचे 1 लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √3 टाइम्स x प्लस 500√3 माइनस 500√3 इज ओनली 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3x प्लस 500√3 एंड 500 3 जा 1500। चलो भाई, यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो x निकालने का, क्योंकि हम y तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम x और y को ऐड कर देंगे तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा करता हूँ, इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड भेज देता हूँ, तो 1500 प्लस का हो जाएगा और 500√3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसको मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो √3x में से माइनस आपके पास x हो जाएगा। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा √3 माइनस 1, और इधर से आप कुछ कॉमन ले ही सकते हैं, नहीं भी लेंगे तब भी काम बन जाएगा। तो 1500 माइनस 500√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका x के निकालने का टारगेट था वो हमने निकाल लिया। लो 1500 माइनस 500√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 बन जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलो 500 आप कॉमन ले ही लो, क्योंकि इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, डिवाइडेड बाय में √3 माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो रैशनलाइजेशन करेगा तो 500 को एज इट इज़ रख दीजिए, 3 माइनस √3 को एज इट इज़ रख दीजिए, और डिवाइडेड बाय में √3 माइनस 1 था, तो साइन चेंज करके रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 500 को एज इट इज रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को, मतलब इस वाले ब्रैकेट को समझ लीजिए एक तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा, देखिए 3 से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√3, फिर 3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर माइनस √3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 3 हो जाएगा, फिर माइनस √3 को 1 से भी करना पड़ेगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइडेड बाय में नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए a प्लस बी, a माइनस बी था ना, और कुछ नहीं। ये आ जाएगा मेरे पास 500 ब्रैकेट में, देखो 3√3 है और ये माइनस का 1√3 है, तो ये बन जाएगा 2√3, और इससे ये कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया देख लीजिए, ये आ गया मेरे पास √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आएगा, माइनस का 1, विच इज इक्वल टू 5 2 जा 1000 हो गया, और ये √3 बच गया, डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 2 1 इज 2, सो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 500√3। सो वैल्यू ऑफ x इज 500√3। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 500 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 दिया 15, 6, लगभग 866 के आसपास आपके पास, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। 866 मीटर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 1.73 भी आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। हमने 1.732 यूज़ किया, इट्स 866 मीटर। नाउ height was x plus y, height of mountain was x plus y, we got the value of x which is 866 meter as well as y is 500 meter. Now if you add this you will get 8 5 1366 meter. So that's your answer for the height of the mountain. आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को जो भी डाउट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा,
और अगर ऐसा हो चुका है तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही अगर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।